तुम मुझसे गुरु मंत्र मांगने आते हो, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा को तो पता है ना कि मैंने ना तो तुम्हारे कानों में कुछ कहा, ना तुम्हारे आंखों के सामने कुछ दिखाया। पर मैंने जिस मंत्र का तुम्हें आदत लगवाया है, वही मेरे माध्यम से दिया गया मंत्र है और तुम ठीक करते हो, रहकर भी उसी मंत्र का पाठ करते हो। तो तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। और सबको मेरे द्वारा जिन्हें भी ऐसी इच्छा होती है कि मैं गुरु मंत्र दूं, तो सबको देने का मेरा तरीका अलग है। जो मैंने तुम्हें दिया और जो तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ है वो बिल्कुल सही है, तो तुम उसे जारी रखो, कोई संदेह मत रखना। एक बात ध्यान रखो कि नहाते वक्त ना हड़बड़ाओ मत, थोड़ा सा समय लेकर नहाओ, अच्छे से नहाओ धो, अपने शरीर को साफ रखो। ये प्रयत्न करो कि जितना हो सके तुम साफ सफाई में आगे रहो। तुम्हारी शरीर से कभी भी ऐसी कोई महक नहीं आनी चाहिए जो तुम्हारे आसपास वालों को छोड़ो, जो तुम्हें ही परेशान करे। तो थोड़ा समय अपने आप को दो। इतना भी भागना नहीं है कि अब ये छोटी छोटी चीज़ें भी तुमसे गड़बड़ होने लग जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जो मूल काम तुम्हें दिया गया है, तुम्हें जब तक संतुष्टि ना मिले कि नहीं वो बहुत अच्छा हो गया है, तब तक तुम उसे जमा मत करना। जब तुम्हें संतुष्टि मिल जाएगी कि नहीं मैंने बहुत अच्छा किया है, तब देखना तुम्हें उसकी उपाधि भी मिलेगी। और चाहे 10 मिनट ज़्यादा भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, लेकिन जब तक मन में संतोष ना हो ना, तब तक समझ लो कि उस चीज़ पर ना सफलता नहीं मिल सकती। और जब मन संतुष्ट हो जाए कि तुमने दिल लगाकर काम किया है, उसके बाद तो तुम उसे आगे जमा कर दो, आगे बढ़ा दो, फिर तुम्हें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब इंसान का मन जानता है कि किस हद तक उसने अपने सारे गुणों का प्रयोग किया, और जब तक 100% अपने सर्वस्व को नहीं लगा दोगे ना किसी भी काम में, तब तक उसमें उस तरह की सफलता कैसे मिल पाएगी। ये तो बहुत सोची समझी हुई बात है। अभी ये समय नहीं है कि तुम लाखों लाखों का लोन उठाओ, लाखों लाखों पैसे से कोई सामान खरीदो। बात समय की नहीं है, बात आवश्यकता की है। तुम्हें आवश्यक है ही नहीं। सबके शौक पूरे करते करते खुद खोखले नहीं बनना है तुम्हें। और इससे भी बड़ी बात, अभी ना तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे करके बहुत स्थिर और तुम्हारे मन मुताबिक हो जाएगी। पर अभी जो बदलाव हो रहा है, ऐसे में अगर अपनी सारी बचत किसी को खुश करने के लिए लगा दोगे या किसी की खुशी में लगा दोगे, जिससे तुम्हें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है, फिर भी जब कुछ नहीं रहेगा तो तुम सबको ज़्यादा चिंता होगी। जिसके लिए लगाओगे उसे तुमसे भी ज़्यादा चिंता होगी। क्योंकि तुम्हारी तनख्वाह भले ही तुमसे परिवार के लोग नहीं मांगते हो, पूरी पूरी बचा लेते हो तुम, लेकिन ना वो सबके लिए एक मन में संतोष की भावना जागृत करता है। सब मन से शांत रहते हैं कि हाँ चलो, तुमने कुछ कमा कर बचा कर रखा तो है, ज़रूरत पड़ने पर काम आ सकता है। तो वो मन में सबके विचार है। और अगर उसे तुम खर्च दोगे ना तो सब परेशान हो जाएंगे। धन ऐसी चीज़ है ही जो पास में रहे तो मन को बेहद शांति देती है। और उस धन प्रसाद को अभी अपने पास रहने दो, अभी उसे खर्च मत करो। तुम्हारे गली के आसपास जिन दुकानों में तुम्हारा जाना आना होता था और आजकल नहीं हो पा रहा है, तुम सच्चे मन से उनके लिए मेरी सच्चरित्र का पाठ करना। तुम्हें कारण पता चल जाएगा और मेरे सच्चरित्र के पाठ से उन्हें लाभ भी मिलेगा और उनके जीवन में आई परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। मेरे सच्चरित्र के पाठ से ना हर मनोकामना की पूर्ति होती है। तो जब भी लगे कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है, तो तुरंत मेरे सच्चरित्र का पाठ करो। तुम्हारा जो भी दिक्कत परेशानी होगी उसका समाधान तुरंत निकलना शुरू हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। वो तुमसे उम्र में बड़ा हो, तुम्हारे से अनुभव में बड़ा हो, जैसे भी बड़ा हो, फिर भी आंख बंद करके भरोसा किसी पर मत करना। एक बार कोई भी काम पूरी तरह करके ख़त्म करने से पहले खुद ज़रूर देख लेना। और तुम्हारी एक और आदत है विश्वास करने की लोगों पर। मैंने विश्वास करने कहा है, श्रद्धा रखने कहा है, पर मेरे ऊपर, लोगों पर नहीं। तुम्हें गलत जानकारी अभी 2-4 दिन पहले किसी ने दी थी और तुमने बात मान ली,
तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास लोग हैं, किसी से भी पूछोगे सही जानकारी मिल जाएगी। तो चुप रहकर मन ही मन क्यों घुटते हो बिना एक बार जांचे परखे कि बोली हुई बात सही है भी या नहीं। ये तुम्हारी गलती है और इसमें किसी और की गलती नहीं है। कोई तुम्हें गलत सूचना दे रहा है तो उसे एक बार देखना परखना तुम्हारा काम है, जो तुम करते ही नहीं हो और मन ही मन उदास हैरान परेशान होते हो। इस आदत को सुधार लो, अपनी इस आदत में अब पूरी तरह सुधार लाओ और कोई भी जानकारी ना बस मान मत लो, एक बार देख लो, जांच परख लो, उसके बाद तब जो भी होगा वो समझ जाओगे, निकल कर आ जाएगा सामने। जो लोग ना शुरू से धोखा देते हैं उनकी फितरत नहीं बदलती, तो हो सकता है वो बदल जाएं, पर 100% विश्वास कभी मत करना, एक नज़र रखना ही। और ऐसे लोगों को मौका मत दिया करो जो तुम्हारे साथ अपने ही घर वालों को, अपने ही लोगों को धोखा दिए हो, जिन्हें तुमने देखा हो, तुम्हारे आंखों सामने देखा हो 10 लोगों के साथ मीठी मीठी बातें करके अपने ही लोगों को धोखा दे गए हो। जहाँ तुमने देखा हो कि तुम्हारे साथ की ये सारी बातें हैं, उन लोगों को ना कभी विश्वास मत करना, करना भी पड़ा तो भी नज़र रखना। सब पर विश्वास करने की आवश्यकता ही नहीं है, नज़र रखो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। खुद धोखा पाने से बेहतर है नज़र बनाए रखना, और इसमें कोई बुराई नहीं है। खुश रहो।